तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ट्यूशन सेंटर पर। जैसा कि आपको पता है कि अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में पढ़ रहे थे। पिछला जो अपना वीडियो था वो इसके पूरे कंसेप्ट को लेकर था, जिसमें मैंने आपको बताया कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं, कैसे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं और कैसे थीटा के मानों को एक दूसरे के अंदर अपने चेंज करते हैं। आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं, या कुछ लेंथी क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है जिसको आप आसानी के साथ में तरीका वही रहने वाला है जैसे अपने पहले पार्ट 1 में किया था, और फॉर्मूले भी वही रहने वाले हैं सारे के सारे। बस थोड़े सवालों को अपने किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से बोर्ड के एग्जामों को अपने हल कर सकते हैं, उनको मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लेके आया हूँ। यानी मेरे ख्याल में जितने प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं वो सारे के सारे मैंने इस पार्ट के अंदर ले लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने। जैसे ये त्रिकोण की सरसमिका की महत्वपूर्ण उदाहरण, ये पहला एग्जाम्पल आपके सामने। और इस एग्जाम्पल के अंदर क्या आपको दिए गए, रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा, और आपको बराबर प्रूव करना है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो एक बात का ध्यान के रखें कि अगर कोई ऐसी संख्या आपको दी है जो अंडर रूट में और बटा में है, तो आपने छोटी क्लास में प्रिम्यकरण करना सीखा था। प्रिम्यकरण का मतलब क्या था कि जो नीचे हर के अंदर जो संख्या है, जैसे 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसके उल्टे निशान, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा है तो उल्टा निशान क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा की गुणा ऊपर और नीचे करनी है। अब ये संख्या अंडर रूट में है तो अपने क्या करेंगे, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा गुणा ऊपर और नीचे करेंगे। देखो भाई, यहाँ पे कर दिया अपने अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा गुणा ऊपर, अंडर 1 प्लस कॉस थीटा गुणा नीचे। तो ऊपर देखो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, यानी 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगी, स्क्वायर, और स्क्वायर से जब अंडर रूट कैंसिल हो तो ऊपर क्या बच गया, 1 प्लस कॉस थीटा। तो ऊपर वाला सिस्टम तो हल हो गया। अब नीचे क्या है, नीचे है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a कितना अपने पास में, एक, और b कितना अपने पास में, कॉस थीटा, तो लिख दिया एक स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये आप जानते हो एक की स्क्वायर क्या होती है, एक, और ये अपने अभी सरसों का पढ़ के हटे तो इसके अंदर ये फार्मूला था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा बराबर एक, और प्लस का कॉस का थीटा अगर इस साइड में ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ये मैंने आपको बनाकर दिखाया था कैसे, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, उसकी वैल्यू बराबर होगी साइन स्क्वायर थीटा के। तो अपने यहाँ पे लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हुआ तो क्या बन गया, साइन थीटा। यानी ऊपर आ गया 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे आ गया साइन थीटा। अब दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। देखो कैसे, कि अगर मैं लिखूं यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा है, इसको अलग अलग कर दूं, ये 1 अपॉन साइन थीटा और ये आ गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा आ गया कोसेक थीटा, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा आ गया कॉट थीटा, यानी कि ये बन गया कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कहने का मतलब क्या है कि जैसा अपने नीचे है वैसे ही अपना आ गया ऊपर। ठीक है, दोनों साइड ऑप्शन क्या हो गई, एकदम बराबर हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। एग्जाम्पल नंबर 2 की वैल्यू ये है, अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे देर का कॉस फोर थीटा माइनस साइन फोर थीटा, तो आप जानते हो फोर थीटा का कोई फार्मूला आपके दिमाग में नहीं है, तो क्यों ना इसको स्क्वायर में तोड़ लें। जैसे मैंने इसको लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर। तो अब ये बन तो वाइज सिस्टम गया, लेकिन आप जानते हो कि फॉर्मूला बन गया एक तरीके का अपने पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जहाँ पर ए का मान कितना है भाई, कॉस स्क्वायर थीटा, और बी का मान कितना है, साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने इसको लिख दिया ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आपने सरसों का पढ़ी है, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा बराबर क्या होता है, एक, और इंटू क्या बच गया, कॉस का थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसा कोई फार्मूला आपने नहीं पढ़ा, लेकिन आपने ये फार्मूला पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे पास जो सामने आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा 2 बार बनाने के लिए क्या किया, कॉस का थीटा को चेंज कर दिया साइन स्क्वायर थीटा में, तो वो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर आ गया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया 1 माइनस माइनस का साइन और माइनस का साइन माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये अपना सवाल हो गया सॉल्व। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। देखिए यहाँ पे थोड़ा नीचे कर दूँ इसको हल्का, ये देखो, तो ये आ गया साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। तो देखिए ध्यान से, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा में 2 कॉस 3 थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास में आ जाए तो आप जानते हो साइन की क्यूब का कोई फार्मूला मेरे पास में नहीं है, और अगर क्यूब का फार्मूला होता तो ऐसे होता है, देखो ए की क्यूब
माइनस बी की क्यूब। लेकिन यहाँ पे अकेला क्यूब है, दूसरे पे क्यूब नहीं है। तो ऐसा क्या करूँगा मैं, इसको सही करने के लिए दोनों में से कॉमन पार्ट लेंगे। देखो ऊपर वाले में से साइन कॉमन आ रहा है दोनों में से, और नीचे वाले में कॉस कॉमन आ रहा है। तो मैंने ले लिया साइन और कॉस दोनों कॉमन ले लिए। पीछे क्या बच गया, 1 माइनस 2 साइन के थीटा और 2 कॉस के थीटा माइनस 1। अब अपने जानते हैं कि साइन बटा कॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 10। यानी कि उत्तर तो अपने पास में आ गया, लेकिन सामने जो गुणा में संख्या अपने पास में है 1 माइनस 2 साइन के थीटा और बटा में 2 कॉस के थीटा माइनस 1, इन दोनों को अपने करना पड़ेगा जी कैंसिल। अब कैंसिल कैसे करेंगे, देखो जैसे एक की वैल्यू आ गई। अब एक का मान क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने एक की जगह पर लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा 2 कॉस के थीटा को 2 कॉस का थीटा लिख दिया, और माइनस 1 की वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर है और माइनस का 2 साइन थीटा, यानी किसके ज़्यादा है, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा ज़्यादा है। समझ आई बात, यानी कि प्लस का 1 साइन स्क्वायर थीटा है और माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा है। तो बच गया माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा, और एक अपने पास में बच रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने ऊपर लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे नीचे जब देखोगे आप तो क्या बन रहा है, 2 कॉस के थीटा प्लस के और माइनस का 1 कॉस के थीटा। तो बन गया माइनस का एक प्लस का कॉस के थीटा, और यहाँ बच गया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि ऊपर भी कॉस के थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे भी कॉस के थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों हो गए कैंसिल। अपने पास क्या बच गया, टेन थीटा। ठीक है जी। तो यानी कि सवाल करने का तरीका वही सेम है, बस फर्क क्या आ रहा है, फर्क आ रहा है कि अपने क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, फॉर्मूले वही यूज कर रहे हैं अपने जो पीछे अपने यूज किए थे। अब यह सवाल देखो, इसमें अपने को तीनों को प्रूव करना है। तो पहले क्या करो, पहले इस पहले को लास्ट वाले से प्रूव करके देखो, फिर दूसरे को लास्ट वाले से प्रूव करो, तो तीनों अपने आप में प्रूव हो जाएंगे। अब पहले वाले देखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, अपने जानते सर्च में क्या किसके बराबर थी, सेक्स स्क्वायर ए के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर था, कोस एक्स स्क्वायर ए के। तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप ये भी जानते हो कि सेक की वैल्यू क्या होती है, 1/cos, और कोसेक की वैल्यू क्या होती है, 1/sin। तो मैंने लिख लिया 1/cos ए गुणा, इसको जब अपने ऊपर लेके जाएंगे बटा वाली संख्या को तो रकम पलट जाएगी गुणा में, तो साइन ए बटा में क्या हो गया 1, तो बन गया साइन ए बटा कोस ए, ऊपर लगी स्क्वायर, तो साइन ए बटा कोस ए क्या होता है भाई, टेन ए, और ऊपर क्या लगी स्क्वायर। तो ये रकम इसके बराबर प्रूव हो गई। अब दूसरा देखो, दूसरे में क्या है, 1 माइनस टेन ए बटा में 1 माइनस कोट ए। तो आप जानते हो 1 माइनस टेन ए का कोई फॉर्मूला अपने पास में नहीं है, लेकिन अपने टेन ए को चेंज तो कर सकते हैं ना साइन कोस में। तो अपने क्या किया, टेन और कोट को साइन कोस में बदल लिया। तो टेन का फार्मूला साइन बटा में कोस, और कोट का फार्मूला कोस बटा में साइन। अब इसका लिया लघुत्तम, तो लघुत्तम क्या आएगा अभी देखो, अगर मैं लघुत्तम की बात करूं तो अपने पास में लघुत्तम आ गया, ये देखो ऊपर लघुत्तम आया कॉस है और नीचे लघुत्तम आया साइन है। तो साइन है इंटू 1 साइन है माइनस कॉस है, और ऊपर कॉस है इंटू 1 कॉस है माइनस साइन है। तो जब इसको अपने मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे तो रकम क्या हो जाएगी, चेंज, यानी कि साइन है चला जाएगा ऊपर और साइन है माइनस कॉस है आ जाएगा नीचे। अब देखो ध्यान से, तो ये हो गया कॉस है माइनस साइन है बटा में कॉस है, गुणा में आ गया साइन है बटा में साइन है माइनस कॉस है। तो कॉस है माइनस साइन है सेम, कॉस है सेम, साइन है सेम, लेकिन इसको अपने देखते हैं कि अगर इसको इसके इक्वल करना है तो क्या करेंगे भाई, माइनस को अपने ले लिया कॉमन। जब माइनस को कॉमन लेंगे तो जो प्लस का वो हो जाएगा माइनस का, और जो माइनस का हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ कोस है माइनस का था प्लस का हो गया, और साइन है प्लस का था माइनस का हो गया। तो ये ऑप्शन क्या हो गए, कैंसिल। तो ऊपर बच गया साइन है बटा में कोस है, साथ में क्या बच गया माइनस, यानी कि साइन है बटा में माइनस कॉस ए। तो ये बन गया माइनस टेन ए, और माइनस टेन ए की अगर स्क्वायर करोगे आप तो माइनस टेन ए गुणा में माइनस टेन है, तो यानी कि टेन ए गुणा टेन है तो टेन स्क्वायर ए हो गया, और माइनस गुणा क्या होती है आप जानते हो क्या होती है, प्लस, यानी कि उत्तर बन गया टेन स्क्वायर, यानी कि तीनों फॉर्म के आगे दूसरे के इक्वल आ गई। ठीक है जी। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 का, कि अगर क्वेश्चन आपको ऐसा दे दे तो क्या करोगे। देखो भाई, आपको दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके बराबर है, पी के, और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा किसके बराबर है, क्यू के। तो अपने यहाँ पे पहले क्यू और पी की वैल्यू पुट कर ले। तो यहाँ क्यू की वैल्यू सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, पी की वैल्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऊपर लगी स्क्वायर। अब सेक थीटा कोसेक थीटा को बदलिए साइन में, तो क्या 1 कॉस थीटा, और कोसेक थीटा होता है 1 साइन थीटा। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की स्क्वायर अपने खोली तो क्या होता है, ए प्लस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस में क्या आ गया 1। तो ये तो अपना बन गया 1, क्योंकि सरसु में क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1, और ये क्या आ गया माइनस का 1, तो कैंसिल। यहाँ कितना बच गया, सिर्फ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इधर वाले को सॉल्व कर लो, तो यहाँ आपने लघुत्तम लिया, क्या बना भाई, लघुत्तम बना साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर क्या बना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो गया कैंसिल, ऊपर क्या बच गया 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा,
और 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो आप जानते हो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके बराबर है भाई, पी के। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 और इस पूरे को क्या लिख दिया मैंने, पी, तो बन गया 2p। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया सॉल्व, यानी कि ये संख्या जो है इसके बराबर आ गई 2p के। ठीक है जी। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 6, यानी कि क्वेश्चन सेम है, तरीका वही सेम है, बस आपको फॉर्मूले चेक करना है कि कौन सा फार्मूला अपने यूज कर सकते हैं। आपके सरसमिका में यूज होगी a+b² वाली की का 3 + b की का 3 वाली। ठीक है, इसके अलावा आपके जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले अपने पीछे बनाकर देखे हैं वो सारे के सारे इसमें यूज होंगे। देखो भाई, जैसे ये दिया m² + n² cos² b बराबर n² अपने को प्रूव करना है। तो पहले m और n का मान रखो आप लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ मैंने m और n की वैल्यू रखी, तो m की वैल्यू थी cos a बटा cos b और n की वैल्यू थी cos a बटा साइन b। तो देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे रख दिया जी m की जगह पर cos a बटा cos b और n की जगह लिख दिया cos a बटा साइन b। देखो लघुत्तम लिया तो आ गया sin² b और cos² b। ऊपर क्या बन गया, cos² b से cos² b कैंसिल हुआ तो क्या बच गया sin² b। तो sin² b की गुणा होगी cos² a से, तो बन गया cos² a sin² b। ऐसे यहाँ पे sin² b से कैंसिल हुआ तो क्या बचा cos² b। cos² b की ऊपर वाली गुणा तो क्या बना cos² a और cos² b। अब देखो ध्यान से क्या बन रहा है, तो ऊपर तो बन गया cos² a sin² b प्लस cos² a cos² b और बटा में आ गया जी sin² b, क्योंकि cos² b से cos² b क्या हो गया भाई, कैंसल। अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है cos², तो वो अपने ले लिया कॉमन, तो यहाँ बच गया sin² b प्लस cos² b और बटा में क्या आ गया sin² b। तो ये फिर फॉर्मूला बन गया किसका, सरसमिका बन गई कौन सी, sin² थीटा प्लस cos थीटा बराबर कितना होता है 1। तो ये sin² b प्लस cos² b बराबर कितना हो गया 1, तो ये तो 1 हो गया। क्या बच गया अपने पास में cos² a बटा sin² b और cos² a बटा sin² b, यानी कि cos a बटा sin b किसके बराबर है भाई, cos a बटा sin b बराबर है n के, इसके ऊपर लगी स्क्वायर तो उसके ऊपर क्या लगी स्क्वायर, तो ये अपने बराबर किसके आ गया n² के। तो दैट्स ऑल। ठीक है, तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन है, ये मैं 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ जो पिछले एग्जाम के अंदर आए हैं 2018 में, 2018 में दोनों ऊपर वाले क्वेश्चन, नीचे वाला 2019 में। तो इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करके देखना। अपना जो 7वां चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। सरसमिका का कंसेप्ट क्या था, सरसमिका कैसे निकालते हैं, इसके एग्जाम्पलों को सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे इनकी सूत्रों की सहायता अपने को लेनी पड़ती है, कौन कौन से सूत्र या फार्मूले इसमें यूज होते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम आपको तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठियों की इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अब अपने पास में ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट और बचा है, वो है ऊंचाई और दूरी। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस को लेकर चैप्टर नंबर 8, और उसके पूरा होते ही आपके ट्रिग्नोमेट्री का 11 नंबर का जो पार्ट है वो अपना पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको जो करवाया जा रहा है वो आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आप इसको अच्छे से सीख रहे हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मैंने आपको बोल दिया, मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट डाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।